शाम में इजरायली बमबारी के जवाब में ईरान का इजराइल पर हमला। ईरानी फोर्सेज ने 200 से ज्यादा ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल फायर किए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों में फौजी हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचा। मुतादिद जख्मियों को बेरशेवा अस्पताल मुंतकिल करने की इतलात। हमलों के बाद इजराइल में सायरन बज उठे। इमरजेंसी नाफिज, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। हिजबुल्लाह ने भी शुमाली इजराइल पर मिसाइल हमले किए। इजरायली मीडिया के मुताबिक गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इजरायली फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस तक धमाकों की आवाज़ सुनी गई। हमास के भी गजा से इजरायली इलाके बीर अल सबा पर हमले। कई ड्रोन्स ने इजरायली शहरों को निशाना बनाया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक वो इजराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहे। हमले के बाद इजरायली जंगी तैयारों का गजा से इनखला। अमरीकी एयरलाइन ने न्यूयॉर्क से तल अवीव की परवाज मनसूख कर दी। ईरान की फौजी कार्रवाई दमिश्क में ईरानी सिफारती अहाते पर इजरायली जारहत के जवाब में की गई। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि मामला ख़त्म हो सकता है। ये ईरान और इजराइल के दरमियान तनाज़ा है। अमरीका इससे दूर रहे। इजराइल ने मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर दिए। इजरायली फ़ज़ाइये ने डेविड स्लिंग नामी दिफाई निज़ाम और एयर 2 एरो 3 भी लॉन्च कर दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को ईरानी हमले के रद्द-ए-अमल देने का इख्तियार दे दिया। काबीना को फैसलों की मंजूरी के लिए सिक्योरिटी काबीना की इजाज़त दरकार नहीं होगी। इजरायली फ़ौज ने कहा किसी भी हिस्से में शहरियों को हमले से बचने के लिए पनाह लेने की ज़रूरत नहीं। तमाम हमले नाकाम बना दिए गए। ईरानी हमले ने इजराइल के खिलाफ तवक्को हदफ भी हासिल कर लिया। इजरायली सियासी क़यादत पे फूट पड़ गई। ईरानी हमले का रद्द-ए-अमल देने के फैसले पर सिक्योरिटी काबीना के अरकान में एक दूसरे के खिलाफ अनबन हो गई। इजरायली कौमी सलामती मुशीर और वज़ीर ख़जाना ने इजलास से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। अमरीका ने इजराइल पर वाज़ेह किया है कि वो ईरान के खिलाफ जारी इजरायली कार्रवाई में साथ नहीं देगा। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप बोले वो सदर होते तो ईरान हमला न करता। मौजूदा हुकूमत की कमज़ोरी नाकाबिल यकीन है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का फ़रीक़ैन पर जंगबंदी पर जोर। कहा मामला खित्ते में कशीदगी का बायस बन सकता है। सऊदी अरब को मामले पर तशवीश। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इजराइल पर ईरानी हमले की शदीद मजम्मत की। यूरोपीय यूनियन के फ़ॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी के नुमाइंदे ने कहा कि ईरानी हमला इलाक़ाई सलामती के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। दूसरी जानिब मिस्र ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए तहम्मुल पर जोर दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं अमेरिका का हर लीडर और सियासतदान क्यों कह रहा है कि उन्हें इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि हमें आलमी अमन के लिए खड़ा होना चाहिए। ये जंगजू उस वक्त खामोश थे जब इजराइल, ईरान, फ़लस्तीन, गजा और रफ़ा पर हमला कर रहा था। वो कहाँ थे जब इजराइल ईरानी सफारत खाने पर हमला कर रहा था। रूस और चीन आलमी अमन की बहाली के लिए इजराइल और ईरान के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रही हैं। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कई माह से पाकिस्तान गज़ा में जंगबंदी और ख़ित्ते में कशीदगी के ख़ात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मंदूब मलिहा लोधी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा ख़ित्ते में जंग बढ़ना इजराइल के सिवा किसी के मफाद में नहीं। ईरान का मकसद सिर्फ इजराइल को ख़बरदार करना था। इजराइल पर ईरान के हमले की इत्तला मिलते ही फ़लस्तीनी मस्जिद अल अक़सा के सामने पुरजोश रैली निकाली। ईरान और मुस्लिम इत्तेहाद के नारे बुलंद किए। लब्बाइक या अक़सा की गूंज। दूसरी जानिब ईरान में भी हुकूमत से इजहार यकजहती की गई। ईरानी नौजवान सड़कों पर निकल आए। इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए।
ईरानी बहरिया ने इजराइल के बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया। मुसल्लह ईरानी कमांडोज हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए अर्शे पर उतरे। कंटेनर से लदा जहाज कंट्रोल में ले लिया। ईरानी फोर्स इजरायली जहाज को आबाए हरमुज से ईरानी पानियों की तरफ ले गई। इजरायली फौजी तर्जुमान ने कहा, ईरानी इकदाम कशीदगी बढ़ाने की कार्रवाई है, ईरान को नताइज भुगतना पड़ेंगे। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजरायली जारहत का सिलसिला थम न सका। इजराइल के वहशियाना हमले में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 43 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 62 से ज़ायद ज़ख्मी। काबिज, अफवाज, एम्बुलेंस और शहरी दिफा की टीमों की नकलो हरकत में मुसलसल रुकावटें खड़ी कर रही है। गजा में इजरायली फ़िज़ाई हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 33,729 हो गई। 76,371 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक़ में बड़ा मुजाहरा। पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। मुजाहरीन का बरतानिया से इजराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। कैनेडियन तलबा के फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती अनोखा अंदाज। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों के नामों को तब्दील करके उन्हें गजा के इलाकों और शहरों के नाम पर रख दिया गया। खान यूनिस, देर अल रोज़, देर अल बला समेत दीगर नामों की तख्तियाँ लगा दी गईं। पंजाब और बलूचिस्तान में मगरबी सिस्टम के बार। बिजली गिरने से 25 अफराद लुक़मा अजल बन गए। जनूबी पंजाब में 17 और वादी बोलान में आसमानी बिजली ने 8 जानें ले ली। कई सड़कें और पुल भी रेली की नज़र हो गए। मौसम के बदलते तेवर। सिंध, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब समेत कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गवादर, पसनी, जूनी, सरबदन में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कश्मीर में तेज़ बारिश से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। कराची में गरज चमक के साथ बरसात, आंधी चलने का भी इम्कान। दूसरा सिस्टम 15 अप्रैल को बलूचिस्तान से कराची में दाखिल होगा। 17 अप्रैल से तेज़ बारिश मुतवक्के। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। शरीफ खानदान कैदी नंबर 804 से खौफजदा है। PTI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब की कोयटा में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, उनकी जमात आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। ये पुराना पाकिस्तान नहीं, लोग बेदार हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी, चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी की तकरीबात आज मनाई जा रही हैं। घड़ी खुदा बख्श में आज जलसा आम का इनेकाद। पार्टी रहनुमाओं कारकुनों का लहू गरमाएंगे। सदारती रेफरेंस पर तारीखी अदालती फैसले के बाद जालों की बड़ी तादाद बरसी में शरीक। जलसागाह में स्टेज के सामने मुशायरे के लिए फर्शी नशिस्त का भी एहतमाम किया गया है। आलमी बैंक पाकिस्तान को तवानाई मंसूबे के लिए $1 अरब कर्ज देगा। फंड्स 2160 मेगावाट के दासूब हाइड्रो प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से जून में कर्ज की मंजूरी मुतवक्के। मंसूबे से पाकिस्तान को फ्यूल कास्ट की मद में सालाना $1.8 अरब बचत होगी। छोटे कारोबार वालों के लिए बड़ा मौका बोल दे रहा है ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही छत तले होंगे। बहुत जल्द देखिए प्रोग्राम धंधा बोल एंटरटेनमेंट पर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सिख बरादरी आज बैसाखी का त्यौहार मना रही है। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से 3000 सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिख बरादरी को मुबारकबाद। हिदायत की कि हुकूमत बैसाखी रसूमात अदा करने के लिए सिख यात्रियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, बैसाखी पंजाब की मुनफरिद सकाफ़त की पहचान है। पंजाब का हर फर्द बैसाखी की खुशी में बराबर शामिल है।
न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। 3 मैचेस पिंडी में 18, 20 और 21 अप्रैल को होंगे, जबकि 2 मैचेस 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में होंगे। और हॉलीवुड फिल्म द मिनिस्ट्री ऑफ जेंटल मैनली वॉरफेयर के शानदार एक्शन ट्रेलर ने मद्दाहों को बेचैनी से इंतजार करने पर मजबूर रखा, लेकिन अब ये इंतजार खत्म हुआ। फिल्म 20 अप्रैल को रिलीज हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।